कौन से नेता है अपने जो समाज की मूल समस्या पे आज बात कर सकते हैं भारत में? अरे तुम्हारा राष्ट्रपति तुम्हारी बात नहीं कर सकता तो दूसरा क्या करेगा यार? पूरा बनाना है। हाँ वो बनाई वो तो। मेरी आप लोगों से विनती है, 10 मिनट की बनाई। मेरी माँ बहनों से विनती है, खुद तैयार हो जाओ, जेल जाने की तैयारी करो। अगर अपने बाल बच्चों को जिंदा रखना चाहते हो तो अपने बच्चों की खुद लड़ाई लड़ो। ये जिन लोगों का आप लोगों ने पुतला बिठाई, अगरबत्ती वाले लोग नहीं है। आप शिवरात्रि का उपवास करते हैं, शिवरात्रि के उपवास के बजाय अपने बाल बच्चों के लिए कलेक्टर ऑफिस के सामने उपोषण करो, वहां उपवास रखो ताकि तुम्हारे बाल बच्चों के हिस्से में कुछ आएंगी। ये दूसरी बकवासगिरी से बाहर आओ, मूल बातों पे आ जाओ, जमीन पर आओ। ये हल्की बातें करके, छोटी मोटी बातें करके, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला तुम्हारे हिस्से। तुमको अधिकार होना, आज तुमको स्वाभिमान होना, तुम्हारे खुद के, तुम्हारे लिए प्रावधान होना। तुम जिंदा कैसे रहोगे, तुमको कौन सी नौकरियां मिलेंगी, तुम किस तरीके से जाओगे, उस दिशा में सोचना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये देश को बहुत अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। आम आदमी के बारे में क्या है, गरीब आदमी के बारे में क्या प्लानिंग है, उसको जिंदा कैसे रखोगे तुम? ये सवाल आज पूरे देश में आया है। खुलेआम आदिवासियों के जंगल जला रहे हैं लोग, खुलेआम आदिवासियों को वहां से हटा रहे हैं, पूरा टीवी में देख रहे हैं लोग, लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उनको आदिवासी नहीं होना, इनको अंबानी होना, अदानी होना। और पार्टी छोड़ो यार, पार्टी किसी भी पार्टी में भी रहो, आपके मतलब से रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समाज के नाम पे तो एक जगह आ जाओ। अपनी सामाजिक ताकत को कम मत करो। आप अपने दुश्मन की तरफ देखो, आपका दुश्मन तो आपके बीच में भी रहता है। अब तो आपका ही भाई एक दुश्मन की सेना का सेनापति बनके तुम्हारे खिलाफ में खड़ा है। पुलिस वाला भी आदिवासी, नक्सलवादी भी आदिवासी, गोली किधर से भी चलेगा, मरेगा कौन? दलित मरेगा, आदिवासी मरेगा, ओबीसी मरेगा। ये आपके दिमाग में रख लो कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक बाकी इसके वंशज है, यानी तुम भी मूल मालिक हो। ये बात आज के दिन कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई सतीश दादा कुछ भी बात करता है, तो भैया मैं ये बात करता हूं, मेरी सोच ये है, मेरे को समाज से मतलब है, मैं देश के बारे में अभी नहीं सोच रहा हूं। देश के बारे में हमारे भगवान ने सोच लिया है, इस देश को संविधान दे चुका है, ऐसा ग्रंथ दिया है कि आखिरी आदमी को भी उसमें अधिकार मिल गए। लेकिन अब तो वो भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, आप भी खतरे में हो, आपके बाल बच्चे भी खतरे में, आपकी आने वाली जनरेशन खतरे में। मैं एक बात रखता हूं आपके सामने और मेरी बात को खत्म कर देता हूं। इसके पहले गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश में। मैं अगर थोड़ी भी बात तुम्हारे दिमाग में आ गई तो मैं समझूंगा कि मेरी बात बताना सफल हो गई। इसके पहले गवर्नमेंट थी, शहर से लेकर गांव तक थी, सड़क के किनारे अच्छे अच्छी जगह पर जितने मंदिर थे उसका शासकीयकरण कर दिए। क्या किए? शासकीयकरण कर दिया, उसको गवर्नमेंट के अंडर में ले लिए, और वहां पे जो पुजारी था उसको 15 बाई 15 का जो प्लॉट है वो फ्री में दिए। उसके बाद में उस पुजारी को पेंशन दी गई, 10,000 रुपए पेंशन। मैं एक बात पूछा कि एक मंत्र बोल के भगवान को 4 वही मंत्र बता के लोगों का शारीरिक मानसिक शोषण करने वाला व्यक्ति जो श्रम नहीं करता है, जो मेहनत नहीं करते हैं, उनको शहरों में प्लॉट मिल रहे हैं, उनके लिए घर मिल रहे हैं जहां तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम रिटायर्ड होने के बाद भी वो शहरों में तुमको प्लॉट मिल सके। उनको जमीनें मिल गई, उनको स्कॉलरशिप मिल गया, उनको संरक्षण मिल गया, तुम्हारे हिस्से में क्यों नहीं आया ये बताना। तुमको क्या मिला? ऐसा क्यों कि जो मेहनत कर रहे हैं उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, जो मेहनत नहीं करता उनके बारे में सोचता। साथियों, इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं। भगवान तो बाद में आए। इस देश में मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइंस बोलता है। आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप
निकाले ओबीसी हो, सही निकाला था दलित हो, आपकी धार्मिक पहचान को उतना महत्व नहीं है इस देश में जितना सांस्कृतिक पहचान को महत्व है। जब आप हिंदू बोलते हो या अपने आप को मुसलमान बोलते हो, क्रिश्चियन बोलते हो, तो आपका धर्म सामने आता है। लेकिन जैसे आप अपनी संस्कृति की बात करते हो तो तुम्हारे मन में एक फीलिंग्स आती है कि तुम इस देश के मालिक हो, इस देश के मूल निवासी हो। भाई आदिवासियों के बारे में बात करता हूँ। कुछ भाई आदिवासी अपने आप को वनवासी बोलते हैं ये सभी लगाया था नहीं और कुछ लोग जानबूझ के आदिवासियों को वनवासी बना रहे हैं। अरे तुम्हारी पहचान तो इस देश में मूल मालिक की है। टंटा मामा ने तो हर आदमी को मालिक करके बोला है। हमारे लोगों को वनवासी बोल रहे हैं। साथियों, ये षड्यंत्र है। जंगल में तो शेर भी रहता है, सुअर भी रहता है और आदिवासी भी रहता है। आप बोल किसको रहे हो? आज पहले तुमको मूल निवासी बोलते थे, बाद में आदिवासी, आज वनवासी, 5 साल बाद स्वर्गवासी बोले। तुमको खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। तुमको आदिवासी क्यों नहीं बोलते हैं? अरे समझ लीजिए मोदी जी खड़े हैं और उसके सामने एक नंगे बदन का आदिवासी लंगोटी पहन के खड़े हो गया और मोदी जी ने बोला मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। तो आदिवासी खड़े होकर बोलेगा आप जिस देश के प्रधानमंत्री हो उस देश का मैं मालिक हूं। ये आंदोलन था बाबा साहब का, ये आंदोलन था संभाजी महाराज का, ये आंदोलन था बिरसा मुंडा का, यही आंदोलन था भगवान टंटा भील का, जिनकी आज जयंती है। पूरा देश जानता है इसका इतिहास।